ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤੀ ਅਹੂਜਾ। I welcome you, ma'am. So as we Hello. were talking about black magic and Indian law on this, so I'll start from there only. Uh, how can I define black magic? What is black magic according to law? Is there any provision in our constitution for this black magic? See, there is no specific provision in the constitution defining black magic, but Mm-hmm. there are specific laws Hmm. state wise. Okay. The main specific law is in Maharashtra, which is Yeah. the Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice Mm-hmm. and Other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act 2013. Okay. ये एक एक्ट महाराष्ट्र में पास हुआ है जिसमें स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक के बारे में एक्सप्लेन है और कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो कि आपको क्राइम करने के लिए आपको लाइबल हेल्ड करेंगे, वो ये एक्ट बताता है। इसके अलावा बिहार में एक एक्ट 1999 में पास हुआ था जो कि Okay. द प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट। Hmm. ऐसा ही एक एक्ट झारखंड में पास हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ विच का मतलब हिंदी भाषा में हम डायन बोलते हैं, जी. प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट। Hmm. इसके अलावा महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका में भी महाराष्ट्र की ही लाइन में एंटी सुपरस्टिशन लॉ 2017 में पास हुआ है जो कि कर्नाटका प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट। Okay. इसके अलावा नेशन वाइड लेजिस्लेशन कोई नहीं है। Hmm. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਐਕਟ, what are the provisions included in this act? बिल्कुल, ये जो महाराष्ट्र ने स्पेसिफिकली एक्ट बनाया है, इसमें जानने के लिए सभी लोगों को एक शेड्यूल दिया गया है एक्ट के एंड में, जो शेड्यूल बताता है कि 12 ऐसी एक्ट्स हैं यानी ऐसी क्रियाएं जो आप अगर करते हैं तो आपके अगेंस्ट इस एक्ट के तहत वो एक क्रिमिनल गुनाह दर्ज होगा। तो उन 12 एक्ट्स में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि नंबर 1 उसमें कहा गया है कि अगर कोई भूत भगाने के लिए आपको कोई टॉर्चर कर रहा है या आपको कोई रस्सी से लटका रहा है या आपको कोई फोर्स कर रहा है सेक्सुअल एक्ट करने के लिए भूत भगाने के नाम से, Okay. उसमें और चीजें लिखी हैं। पार्ट 2 में जैसे लिखा है कि कोई अगर चमत्कारिक चीजें दिखा के आपसे पैसा लूट रहा है या आपको फ्रॉड कर रहा है। तीसरा उसमें बताया है कि अगर कोई आपको सुपर नेचुरल पावर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी ऐसा कह के कोई आपके साथ इनह्यूमन या इविल एक्ट्स करता है जो कि आपकी लाइफ पर आपको डेंजर कर सकता है या आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकता है, और इसी तरह दूसरों को कंपेल करता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस करो। नंबर 4 ये कहता है कि अगर आप कोई इनह्यूमन इविल अघोरी एक्ट कर रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक एक्ट कर रहे हैं, कोई प्रीशियस चीज ढूंढने के लिए आप उसमें दिखाते हैं कि हम कोई अघोरी एक्ट से कोई प्रीशियस चीज ढूंढ लेंगे, जैसे करनी, भानामती और भी तरह की चीजों से आप कोई वाटर रिसोर्स खोजने का आप बताते हैं। नंबर 5 कहता है कि आप कोई एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं किसी के माइंड में कि मेरे पास एक पावर है जो कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई मेरे अंदर कोई, फॉर एग्जांपल कहते हैं लोग कि मेरे अंदर कोई आत्मा आ गई या मेरे अंदर कोई भूत है या सामने वाले के अंदर कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है, और ऐसा कह के आप लोगों को डर पैदा करते हैं, एक पैनिक क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं, और उसमें साथ में लिखा है कि सामने वाले को डिसीव करने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद से नंबर 6 उसमें लिखा है कि आप लोगों को बिलीव कराते हैं कि आपके पास कोई ब्लैक मैजिक पावर है। ब्लैक मैजिक मीन्स आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, और जिससे कि आप कोई भूत के या जो प्रभाव में है आप उसको दूर कर सकते हैं। तंत्र मंत्र से आप किसी जानवर को जिंदा कर सकते हैं, या आप किसी को शैतान घोषित करके उसके बारे में आप ये बता देते हैं कि इस व्यक्ति से कोई संपर्क में आएगा तो उसको डिजीज फैलेगी।
तो इसके बाद से नंबर 7 कहता है कि कोई जारन मारन करनी या चेतुक जैसी चीजों के नाम पे किसी व्यक्ति को कोई असॉल्ट कर रहा है या उसको नेकेड परेड करवा रहा है या उसकी डेली एक्टिविटीज पर बैन कर रहा है। नंबर 8 कहता है कि अगर आप पब्लिक के माइंड में कोई पैनिक क्रिएट कर दें इस बात से कि कोई भूत प्रेत है या कोई मंत्र के नाम से थ्रेटन करते हैं, ये इंप्रेशन लाने के लिए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या पर्टिकुलर वे में नहीं करेंगे तो आपको फिजिकल इंजरीज हो जाएंगी, और थ्रेटन करना फिजिकल पेन के लिए या फिर फाइनेंशियल हार्म देने के लिए। नेक्स्ट ये कहता है कि आप किसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से, आप उस व्यक्ति को प्रिवेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया या कुत्ते ने काट लिया, आप कह रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट मत लो, तंत्र मंत्र से हम ठीक कर देंगे। 10th पॉइंट कहता है कि आप फिंगर से सर्जरी करने का दावा करते हैं या आप किसी के वुमेन के फ्यूटस को चेंज करने का दावा करते हैं। पार्ट 11 कहता है कि आप एक माइंड में इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि कोई सुपर नेचुरल पावर्स है मेरे पास और मैं कोई इनकारनेशन हूं, यानी मैं कोई अवतार हूं और या सामने वाले व्यक्ति का कोई पूर्व जन्म का कोई रिलेशन है, और ऐसा कह के वो सामने वाले व्यक्ति के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट कहता है कि आप सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं ऐसा कह के कि मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है। नेक्स्ट 12th पॉइंट ये कहता है कि एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि कोई एक मेंटल रिटार्टेड व्यक्ति है, उसके पास एक इनह्यूमन पावर्स है, और ऐसा कह के आप किसी को रॉब करते हैं, किसी के साथ रॉबरी करते हैं, थेफ्ट करते हैं, आप उसके साथ फ्रॉड करते हैं। तो ये पूरा एक्ट ये कहता है कि अगर इन 12 चीजों में से कोई भी एक चीज अगर कोई कर रहा है तो ये एक्ट उस पर लागू होगा। इन 12 चीजों के अलावा कोई और एक्ट इस पर्टिकुलर ब्लैक मैजिक एक्ट में कवर नहीं होता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ भूत प्रेत भगाना या कोई चमत्कारिक चीज बताना सिर्फ पर्टिकुलरली क्राइम नहीं है, यानी स्पेसिफिक सिर्फ भूत और प्रेत और चमत्कार की बात नहीं कही है। हर एक एक्ट के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई एक क्राइम जुड़ा है, यानी आप भूत प्रेत का दावा करते हुए या चमत्कार का या सुपर नेचुरल पावर का दावा करते हुए किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई फाइनेंशियल हार्म या फिर कोई फिजिकल हार्म, या आप सामने वाले व्यक्ति को चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, यानी आप उसको एक जा रहे हैं। देखिए, अंधश्रद्धा कानून ये जो बनाया गया, इसका नाम अंधश्रद्धा कानून क्यों बोलते हैं? बिकॉज अंधश्रद्धा मीन्स ब्लाइंड फेथ, यानी आपकी जहां पे आंखें बंद हो जाएं, आपको ये ना पता चले कि आपका नुकसान हो रहा है या आपका फायदा हो रहा है, और ऐसे आपको कोई ब्लाइंड करके आपके साथ कोई धोखा कर दे। धोखा इन द सेंस फाइनेंशियल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, और जैसे आपने एक्ट में देखा कि कोई सेक्सुअल एक्ट करने के लिए मजबूर कर दे, या आपको कोई कह दे आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लोगे, आप मैं ही आपको ट्रीट कर सकता हूं, कोई ऐसा फियर डेवलप कर दे और उसके बाद से सामने वाले व्यक्ति को हार्म हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, ऐसा इस एक्ट में पर्टिकुलरली कहा गया है। ओके, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ। ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। पर उस दे विच भी तो यही है ना कि इट इज अ काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, इट इज अ मैजिक। देखिए, जैसे मैं बताया आपको कि इस एक्ट में सिंपली ये मैजिक दिखाना ये क्राइम नहीं कह रहा है। अगर मैजिक दिखा के आपने सामने वाले को डिफ्रॉड किया है, यानी आपने सामने वाले को चीटिंग करके, आपने जैसे मान लो कोई दावा किया और सामने वाले ने आपके दावे पर विश्वास करके आपको पैसे दे दिए, या आपकी कोई ऐसी बात मान ली जो कि इस एक्ट में बैठ रही है, जैसे कि आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया, या आपने बहुत सारे उसके कहने पर पैसे दे दिए, या सामने वाले के कहने पर आप सेक्सुअल एक्ट में उसके साथ में आ गए, या किसी ने आपके साथ में कोई फिजिकल हार्म कर दिया। जैसे कि बहुत सारे, देखिए महाराष्ट्र में जो एक्ट आया, ये उस समय इसलिए आया कि बहुत सारी ऐसी ब्लैक मैजिक एक्ट से लोग मर्डर तक कर रहे थे, तो इस वजह से कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई डायन है, कोई भूत है, इस वजह से ये एक्ट महाराष्ट्र में। और इसीलिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक के साथ हर चीज जो है कनेक्टेड है क्राइम से। सो सिंपल मैजिक इज नॉट अ क्राइम, ब्लैक मैजिक इज क्राइम, एंड इट इज crime only when it is connected with some criminal act,
क्रिमिनल एक्ट तब होता है जब कोई सामने वाले को कोई नुकसान हो। जैसे आपने अभी कहा कि कोई आजकल सब लोग जाते हैं कि किसी बाबा वगैरह के पास, तो वहां पर वो बोलते हैं कि हमें ये चीज किसी वी नो दिस इच्छा से थिंग कि ये अबाउट यू। वी नो दिस थिंग अबाउट यू, हमको ये प्रॉफिट हो जाएगा, हमको ये गेन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में कोई नुकसान कर रहा है, कोई हानि कर रहा है, तो आप इस एक्ट में आगे जा सकते हैं, तो वो क्राइम हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे हमें डिफरेंस समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रद्धा एंड अश्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है कि आप खुद से किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, एंड जहां पर आप खुद से कर रहे हैं वहां पर आप ब्लाइंड नहीं है, वहां पर आपकी आंखें बंद नहीं है। एंड अंधश्रद्धा मीन्स वेर यू हैव बिकम ब्लाइंड, आपकी खुद की मेंटल शक्ति काम नहीं कर रही है, आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, आपने अपनी आईज और ब्रेन बंद कर लिया है और सामने वाले के आप कंट्रोल में आ गए हैं। दैट इज अंधश्रद्धा। सो देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन श्रद्धा एंड अंधश्रद्धा। अदरवाइज बहुत लोग, अभी कितने लोग, सब लोग मंदिर जाते हैं, इवन लॉयर्स मंदिर जाते हैं, जजेस मंदिर जाते हैं, तो वो जाके भगवान के सामने कोई ना कोई प्रार्थना करते हैं। तो क्या एक भगवान के सामने प्रार्थना करना भी, क्या वो एक ब्लैक मैजिक में आता है या फिर कोई अंधश्रद्धा में आता है? तो द आंसर इज नो। उसका आंसर स्ट्रेट अवे है नो, बिकॉज आप श्रद्धा को अंधश्रद्धा में मिक्स नहीं कर सकते। तो अंधश्रद्धा ये कहती है कि आपको अगर कोई मजबूर कर रहा है कि आप मेरे अनुसार चलें, बिकॉज आई हैव द सुपरनैचुरल पावर, बिकॉज आई हैव द पावर ऑफ अ गोस्ट, इसीलिए आप मेरे अनुसार चलें, और ऐसा करते हुए वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है। दैट इज द मेन थिंग। सम काइंड ऑफ लॉस इज इंपॉर्टेंट, सम काइंड ऑफ हार्म इज इंपॉर्टेंट, देन ओनली ब्लैक मैजिक एक्ट जो है वो कंप्लीट होता है, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है समझना। अंधविश्वास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। He controls your mind. So that thing means such activities also performed by magician and hyper ਜਿਹੜੇ ਵੀ therapy ਦਿੰਦੇ ਨੇ, hypnotize ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, so that all the activities come under magic, black magic act. Is that crime? No, particularly वो क्राइम नहीं होगा, बिकॉज जैसा कि मैंने अभी नॉर्मल अंधश्रद्धा वाले केस में भी बताया, यही चीज नॉर्मल मैजिक के केसेस में भी चलेगी। अगर कोई सिंपली मैजिक दिखा रहा है तो दैट इज नॉट अ क्राइम, बट अगर कोई मैजिक दिखा के सामने वाले को हार्म पहुंचा रहा है, मैजिक दिखा के वो कुछ उसको मजबूर कर रहा है, उसके साथ चीटिंग कर रहा है, या तो फाइनेंशियल दृष्टि से, यानी उसके साथ में पैसों का फ्रॉड कर रहा है, या फिर फिजिकली हार्म दे रहा है, तो उसके लिए अगर नॉर्मल मैजिशियन भी अगर कर रहा है तो फिर वो क्राइम में आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि कोई भगवान के नाम पे मैजिक करे तो ही, यहाँ पर लिखा है कि कोई भी मैजिक अगर कर रहा है। सो यहाँ बहुत अभी डिबेट्स में, डिस्कशन में, न्यूज चैनल्स में ये चर्चा जो आपने अभी क्वेश्चन उठाया, ये कहीं पर किसी ने उठाया नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ओनली इन द नेम ऑफ गॉड और ओनली इन द नेम ऑफ बाबा एटसेट्रा। बट द क्वेश्चन विच यू हैव रेज्ड इज वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर स्पेसिफिकली गॉड या भगवान का नाम नहीं है, कोई रिलीजन का नाम नहीं है, सिंपली मैजिक का नाम है। तो जो क्राइटेरिया यहाँ पर अंधश्रद्धा बेसिकली रिलेटेड टू गॉड है, वही चीज सिंपल मैजिक वालों के लिए भी लागू होगा। अगर वो सिंपल मैजिक कर रहे हैं देन दे विल नॉट बी लायबल फॉर द क्राइम, लेकिन अगर वो मैजिक दिखा के सामने वाले को डिफ्रॉड कर रहे हैं, सामने वाले को मजबूर कर रहे हैं किसी चीज को फॉलो करने के लिए, या उनको फियर डेवलप कर रहे हैं, या फिर असॉल्ट कर रहे हैं, या फिर फ्रॉड कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो वो सिंपल मैजिशियंस भी इस क्राइम में आएंगे। ओके, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਫਾਈਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ? ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਨ ਦ ਐਕਟ, मीन्स वो किसी का ऐसा नुकसान भी नहीं कर रहे ने, बट दे आर कि असी बाबा, मीन्स वी हैव दैट पावर। सो अकॉर्डिंग टू लॉ देयर इज नो सच क्राइम कि अगर कोई क्राइम एक्ट जो इसमें लिखा गया है, इस एक्ट में जिस एक्ट को क्रिमिनल एक्ट बताया गया है, अगर वैसा कोई एक्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो क्राइम में नहीं आएगा। सो ही विल नॉट बी लाइबल वेदर ही इज एनी बाबा, एनी मैजिशियन, एनी पर्सन। Okay. There are many other persons who are not even Baba, but they claim by showing some supernatural power. Yes. So there are many persons who claim such things. But
if they are not causing any harm to the opposite party, then they are not liable in this particular act. कुछ ना कुछ सामने वाले का नुकसान होना जरूरी है, ऐसा एक्ट कहता है. सेकेंडली, कोई सामने वाला कंप्लेनेंट होना चाहिए. ओके, लाइक अभी हम यहाँ पर बहुत सारे न्यूज चैनल्स में भी देखते हैं, जो डिबेट चल रही है वहां पर सब लोग इस बात पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कोई कंप्लेनेंट तो सामने होना चाहिए जो ये आके कहे कि मेरे साथ नुकसान हुआ है. आप जनरली सबको एक कैटेगरी में डिस्कस नहीं कर सकते हैं. देयर शुड बी सम कंप्लेनेंट जो आके ये कंप्लेन करे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और वो इस एक्ट के सेक्शंस में बैठना चाहिए वो एक्ट, तभी वो क्राइम कहलाएगा, अदरवाइज नॉट. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? यानी जो विश्वास कर रहे हैं, Yes. उनके लिए आप पूछ रहे हैं? The person who is believing this, Yes. person who is showing supernatural power. Okay, No, person who is believing. The person who is believing. Okay, the person who is believing is not in the category of criminal in this act, but the persons who are propagating such act, अगर कोई इस एक्ट को प्रचारित कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, या फिर सपोर्ट कर रहा है, वो इसमें आएगा, इंक्लूड होगा, वो इस क्राइम में सहभागी कहलाएगा. लेकिन जो वहां पे जाके उस आपका ये पूछना है कि जो बिलीव कर रहा है सामने वाले पर, और बिलीव करने के वजह से क्या वो क्रिमिनल कहलाएगा? सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वो क्रिमिनल नहीं कहलाएगा, बल्कि वो विक्टिम है इस केस के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार. ਓਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ. ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੈਨ ਆਈ ਫਾਈਲ ਅ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਗेंस्ट फॉर ब्लेमिंग मी फॉर परफॉर्मिंग ब्लैक मैजिक एंड तंत्र मंत्र? बिल्कुल, वो तो किसी भी एक्ट के लिए अगर आपके ऊपर कोई झूठा एलिगेशन लगाता है, तो वेदर इट इज ब्लैक मैजिक एक्ट, वेदर इट इज एनी अदर क्राइम, अगर वो झूठा है और साबित नहीं हो पा रहा है, तो आप डेफिनेटली उसमें डिफेमेशन केस कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ ब्लैक मैजिक वी कैन डिफाइन. सी, अगर वो एक्ट इस कानून में नहीं बैठ रहा है, पर्टिकुलरली कानून में नहीं अगर बैठ रहा है, और वो आगे प्रोसीड नहीं हुआ है, दैट मीन्स अगर आपको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है, इवन कोर्ट ने या फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया है, देन यू कैन डेफिनेटली फाइल डिफेमेशन केस. तो वो सब केसेस में वो सेम एक्ट चलेगा. यानी डिफेमेशन क्या कहता है? डिफेमेशन ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई झूठा एलिगेशन लगाता है आपको बदनाम करने के लिए, तो वहां पे स्पेसिफिकली झूठा भी तो होना चाहिए. तो दैट यू विल हैव टू प्रूव बिफोर द कोर्ट कि मेरे ऊपर झूठा लगाया गया था. सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि वो पर्टिकुलर एक्ट जो आपके ऊपर लगाया गया था वो झूठा था या नहीं था. बट डेफिनेटली देयर इज प्रोविजन फॉर फाइलिंग डिफेमेशन. उसके लिए जरूरी नहीं है कि एक्ट में लिखा हो तो ही आप डिफेमेशन कर सकते हैं, कि अगर किसी ने झूठा कर दिया तो डिफेमेशन कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि इस एक्ट में लिखा हो. डिफेमेशन लॉ इज फॉर एवरीथिंग, एवरी एक्ट, एवरी केस. So in every allegation you can go for defamation. And how to file case against black magic? अगर महाराष्ट्र में ब्लैक मैजिक का कोई केस होता है, तो ये ब्लैक मैजिक एक्ट जो मैंने अभी बताया, महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013, अगर महाराष्ट्र में होता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर कंप्लेंट जाके दे सकते हैं. इसमें स्पेशली डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं. लेकिन अगर महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, लाइक इन पंजाब हुआ है, हरियाणा में या दिल्ली में, यस, लेकिन पंजाब कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आपके साथ ब्लैक मैजिक, जैसा कि मैंने कहा, ब्लैक मैजिक करते हुए कोई आपके साथ क्राइम हुआ, जैसे कि आपके साथ असॉल्ट हुआ है, आपके साथ में कोई चीटिंग हो गई, फ्रॉड हो गया, फाइनेंशियल हार्म हो गया, या किसी भी तरह का आपका हार्म हो गया, तो वो पर्टिकुलर जो क्राइम है वो आईपीसी में जिन सेक्शंस में बैठता है उन सेक्शंस में पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर कर सकती है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर पंजाब हरियाणा में ब्लैक मैजिक एक्ट नहीं है तो क्या कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. यू डेफिनेटली कैन फाइल द कंप्लेंट अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ आईपीसी,
बिकॉज वहां पर आप क्या बताएंगे कि आपके साथ जो क्राइम हुआ है वो हुआ ब्लैक मैजिक की वजह से है, लेकिन क्राइम तो हुआ है, तो क्राइम तो आईपीसी के सेक्शन में फिट होगा। लाइक इन महाराष्ट्र ऑल्सो, जैसे ये स्पेसिफिक एक्ट है, महाराष्ट्र में भी कोई कंप्लेंट करता है तो ब्लैक मैजिक एक्ट के साथ में वो आईपीसी का सेक्शन भी साथ में लगाया जाता है। लाइक ब्लैक मैजिक एक्ट के साथ किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मान लीजिए, ऐसे महाराष्ट्र में 2-3 केसेस सामने आए जिसमें कि मर्डर हो गया, तो उसमें 302 आईपीसी भी सेक्शन लगाया गया, बिकॉज ब्लैक मैजिक एक्ट तो जो है 7 years मैक्सिमम पनिशमेंट बता, बट अगर मर्डर हुआ है तो 3 सेक्शन लगेगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है जिसमें, तो क्या आईपीसी का सेक्शन नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा, बिकॉज ये ही तो क्रक्स है यहाँ पर ब्लैक मैजिक का, दैट बिकॉज some kind of crime should be connected, criminal act should be connected with the black magic act, only then criminal act is covered under this black magic act and also IPC. Okay, there was a last question of mine. So, what's the basically difference between that black magic, kala jadoo, and अंधविश्वास? सी अंधविश्वास के अंडर में ही ये ब्लैक मैजिक और काला जादू को डाला गया है। अंधविश्वास, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, जहां पर आपकी आंखें बंद हैं, वेयर यू आर ब्लाइंड। अंधविश्वास में साफ वर्ड है अंध, यानी आपकी जहां आंखें बंद हो गई, या आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। और विश्वास क्या होता है, फर्क है विश्वास और अंधविश्वास में। तो अगर आप पूछते कि विश्वास में और जादू टोना में क्या फर्क है, तो मैं आपको बताती कि फर्क है, लेकिन अंधविश्वास, जादू टोना, ब्लैक मैजिक इज अंडर वन कैटेगरी। ओके, तो यही सवाल ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ब्लैक मैजिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ फर्क है। सो विश्वास जो होता है वो ये होता है कि वहां पर आपकी आंखें बंद नहीं है, आप अपनी मर्जी से कहीं पर श्रद्धा कर रहे हैं, कहीं पे विश्वास कर रहे हैं, और उस समय आपकी आंखें खुली हैं। दैट मीन्स आपको पता है कि यहाँ पर अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो आप वहां से हट जाएंगे। ये फर्क है विश्वास और अंधविश्वास में। आई डेफिनेटली से कि अंधविश्वास और अंधश्रद्धा सही नहीं है, बिकॉज अंधश्रद्धा में क्या होता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि आपके साथ क्राइम हो गया, तो अगर क्राइम हो रहा है तो डेफिनेटली दैट इज अ रॉन्ग प्लेस। बट जहां पर आपको विश्वास है, श्रद्धा है, देयर कैन नॉट बी क्राइम। क्राइम का एलिमेंट वहां नहीं हो सकता, बिकॉज आप वहां पे श्रद्धा से, वहां पे एक विश्वास कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। देयर यू नो द डिफरेंस कि मैं यहाँ पर विश्वास कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। सो आपको कोई वहां पे नुकसान नहीं हो रहा है, तभी तो आप कर रहे हैं। अगर आपको कोई नुकसान होगा तो आप क्यों करेंगे? So therefore this is the difference। अगर यहाँ पे जादू टोना एक्ट अगर बनाया भी गया है तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये वहां पर बनाया गया जहां पे जबरदस्ती वाली चीज है, जहां पर किसी को पकड़ के आप थ्रेट कर रहे हैं, या आप जबरदस्ती पकड़ के उसके साथ जादू टोना कर रहे हैं, या आप ऐसा अफवाह फैला रहे हैं कि इसके ऊपर भूत आ गया है, या ये शैतान है, डायन है, इससे दूर रहो, या ऐसा कह के मर्डर तक हो जाते हैं। तो यहाँ ये है अंधश्रद्धा, ये है पर्टिकुलरली जादू टोना, ब्लैक मैजिक। लेकिन जहां पर आप कोई मंदिर जा रहे हैं, या आप कोई अपनी कोई भी स्पेसिफिक स्पिरिचुअल प्लेस में जा रहे हैं, जहां पर आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो जहां पर आप मर्जी से जा रहे हैं वहां मजबूरी से आपको कोई कुछ नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, तभी तो आप जा रहे हैं। सो दिस इज द पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन विश्वास एंड अंधविश्वास। ओके, मीन्स ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਫੇਥ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ कृत्या हुजा जी, ये सारिया इन्फॉर्मेशन तुसी साडे नाल सांझी कीती ते डिफरेंस भी दस्सिया कि डिफरेंस की है ब्लैक मैजिक, अंधविश्वास, विश्वास ते कानूनी प्रोविजन की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ते अज दा विषय बहुत इंपॉर्टेंट सीगा, ब्लैक मैजिक ते अंधविश्वास, ते इस बारे की कानूनी प्रोविजनस ने, भारत दे विच किहड़े लॉ ने, जां भारत दे सेंट्रल लॉ ना हो के स्टेट्स दे किहड़े लॉ ने, तां ओह सारियां गल्लां असीं एडवोकेट कृत्या आहूजा नाल कीतियां ते डिफरेंस भी समझिया। फिर मिलांगे किसी नैक्सट टॉपिक नाल।